हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की यहाँ पर सीरीज़ चली हुई है और हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 16 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 16 क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। हमें प्रगतिवाद के कवि बताना है कि कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कवि यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, बी है अज्ञेय, सी है दिनकर और डी है मुक्तिबोध जी। तो यहाँ पर नागार्जुन भी है, दिनकर भी है और मुक्तिबोध भी है, लेकिन अज्ञेय जो है तो प्रगतिवाद के कवि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वासुदेव सिंह, बी है सी प्रसाद सिंह, सी है राधिकारमण सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए सॉरी। तो अब मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा, वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1935, बी है 36, सी है 38 और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में लखनऊ में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसका है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है शिवदान सिंह चौहान, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, सी है शिव प्रसाद सिंह और डी है प्रेमचंद जी। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये जो लेख है ये किसका है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है, ये कथन किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रामविलास शर्मा, बी है नागेंद्र, सी है शिवदान सिंह चौहान और डी है नंदुलारे वाजपेयी जी। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र जी का ये कथन है कि प्रगतिवाद जो है तो छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ है बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है चांद, बी है सरस्वती, सी है विशाल भारत और डी है हंस। कौन सी पत्रिका है जिसमें प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा, विशाल भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी के लेखक कौन है? प्रगतिवादी जो कविता है भैंसा गाड़ी, उसके लेखक कौन है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है भगवती चरण वर्मा, बी है अज्ञेय, सी है राम कुमार वर्मा और डी है त्रिलोचन जी। तो भैंसा गाड़ी के लेखक कौन है? ये है भगवती चरण वर्मा। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई, इनकी एक पंक्ति भी है, हम दीवानों की क्या हस्ती है कल यहाँ और वहाँ चले, ऐसी कुछ पंक्ति है और इसके लेखक भी भगवती चरण वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगधरा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? युगधरा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है सिमंगल सिंह सुमन, सी है त्रिलोचन और डी है नागार्जुन जी। तो युगधरा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा, नागार्जुन जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की रचना नहीं है। हमें नागार्जुन की रचना बतानी है कि इनमें से कौन सी जो है तो नागार्जुन की रचना नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बादल को घिरते देखा है, बी है नींद के बादल, सी है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और डी है भस्मांकुर। तो नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है? तो वो है नींद के बादल। बाकी ये जो यहाँ पर है, बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और भस्मांकुर, ये जो है तो ये नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। और नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, बी है केदारनाथ सिंह, सी है केदारनाथ अग्रवाल और डी है शमशेर बहादुर सिंह जी।
तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जो काव्य कृति है ये किसकी है? ये है केदारनाथ अग्रवाल जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है मुक्तिबोध जी और डी है अज्ञे जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ अग्रवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल झंडा मास्को अभी दूर है, ये प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल, बी है शिवमंगल सिंह सुमन, सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी है कुंवर नारायण। तो लाल झंडा और मास्को अभी दूर है, ये जो प्रसिद्ध कविताएं हैं ये है शिवमंगल सिंह सुमन जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केन किनारे का कवि कौन है? केन किनारे का कवि किसे कहा गया है या ये कवि कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ सिंह, बी है दुष्यंत नारायण, सी है केदारनाथ अग्रवाल और डी है रांगे राघव। तो केन किनारे का कवि कौन है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, बी है त्रिलोचन, सी है शिवमंगल सिंह सुमन और डी है दिनकर जी। तो धरती का कवि किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, त्रिलोचन जी। धरती का कवि कौन है? त्रिलोचन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पवन कर्ण, बी है नागार्जुन, सी है लीलाधर जगूड़ी और डी है त्रिलोचन जी। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, त्रिलोचन जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? कौन सी जो रचना है वो रांगे राघव की नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अजय खंडहर, बी है मुक्ति मार्ग, सी है राह के दीपक और डी है पिघलते पत्थर। तो रांगे राघव जी की रचना कौन सी नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग जो रचना है वो रांगे राघव की नहीं है। बाकी अजय खंडहर, राह के दीपक और पिघलते पत्थर ये जो रचनाएं हैं ये रांगे राघव जी की हैं और मुक्ति मार्ग जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कवि साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा? कौन कवि है जो साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, बी है त्रिलोचन, सी है अशोक वाजपेयी और डी है श्याम परमार। तो बाबा नाम से कौन प्रकाशित रहा, कौन प्रसिद्ध रहा? तो वो है नागार्जुन जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि कौन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गिरिजा कुमार माथुर, बी है नागार्जुन, सी है संजीव और डी है श्री राम वर्मा। तो मैथिल में जो यात्री नाम से रचना करते थे वो थे नागार्जुन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये जो पंक्तियों के रचनाकार कौन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, बी है त्रिलोचन, सी है नेमिचंद्र जैन और डी है राजकुमार कुंभज। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये जो पंक्तियों के रचनाकार हैं ये है नागार्जुन जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है, बी है प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, सी है प्रगतिवादी पूंजीवाद का पक्षधर है और डी है प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा, प्रगतिवाद जो है तो पूंजीवाद का पक्षधर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है विशाल भारत, बी है परिमल, सी है विचार और डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी उपर्युक्त सभी। ये जो पत्रिकाएं हैं सारी की सारी ये सभी विरोधी पत्रिकाएं थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सौमित्र मोहन, बी है राजकमल चौधरी,
सी है केदारनाथ अग्रवाल और डी है डॉक्टर विनय। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल जी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आओ रानी हम ढोएं पालकी कृति किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है त्रिलोचन, बी है माहेश्वर तिवारी, सी है वीरेंद्र शर्मा और डी है नागार्जुन जी। तो आओ रानी हम ढोएं पालकी कृति किसकी है? ये है नागार्जुन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन जी, बी है केदारनाथ अग्रवाल, सी है शंभुनाथ सिंह और डी है अनूप अशेष। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, नागार्जुन जी। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? वो है नागार्जुन जी की रचना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। कथन किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है विनोद शुक्ल, बी है अमृत राय, सी है लक्ष्मीकांत वर्मा और डी है इंद्रनाथ मदान। तो केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उसके जीवन का बीज गुण है। ये जो कथन है ये है अमृत राय जी का। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।